नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआर न्यूज़ में हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। टीएनआर न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम है जिसमें मैं आपको बता रहा हूं छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों के इतिहास के बारे में। और आज मैं आपको बताऊंगा कांकेर लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में। चर्चा करेंगे कि आखिरकार जब से यहाँ चुनाव हो रहा है तब से लेकर अभी तक किन किन प्रत्याशियों का भाग्य यहाँ पर चमका है और दिल्ली का रास्ता तय किया। जातिगत समीकरण क्या कुछ कहता है यहाँ पर, और देखेंगे कि आखिरकार 2024 के चुनाव में किसका पलड़ा आंकड़ों के लिहाज से भारी लग रहा है। दरअसल कांकेर लोकसभा की सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 1998 से लेकर यहाँ पर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, यानी कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से कांग्रेस पार्टी जीती ही नहीं है। जीत का सूखा अभी तक सूखा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर वापसी नहीं कर पाई है। 1998 के बाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है। 1967 में पहली बार अस्तित्व में ये सीट आई थी। वहां से लेकर अभी तक कुल 14 बार यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 6 बार भारतीय जनता पार्टी, 6 बार कांग्रेस पार्टी, 1 बार भारतीय जनसंघ ने जीत दर्ज की और 1 बार भारतीय लोक दल ने यहाँ पर चुनाव जीता है। पिछले 57 वर्षों में 7 सांसदों ने लोकसभा में कांकेर का प्रतिनिधित्व किया है। सबसे ज्यादा इस सीट पर कांग्रेस पार्टी के अरविंद नेताम, जो कि 2000 में कांग्रेस पार्टी से अलग होकर हमर राज पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई और उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी उनके कैंडिडेट जीत नहीं पाए। ये अरविंद नेताम यहाँ पर सबसे ज्यादा सांसद रहे हैं। 5 बार यहाँ से सांसद रहने का गौरव इनको प्राप्त है। इस सीट पर 4 जिले आते हैं। 4 जिलों में एक कांकेर लोकसभा सीट फैला हुआ है, जिसमें कांकेर, बालोद, कोंडागांव और धमतरी जिले शामिल है। और इन 4 जिलों का 8 विधानसभा सीट इसमें आता है, जिसमें बालोद का संजारी बालोद, डौंडी लोहारा, गुंडरदही ये सीट आते हैं। और कांकेर जिले का अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कांकेर विधानसभा सीट इसमें आता है। कोंडागांव का मात्र केशकाल विधानसभा सीट इसमें आता है और धमतरी का सिहावा विधानसभा सीट कांकेर लोकसभा सीट में आता है। वर्तमान स्थिति में इन 8 सीटों में 5 पर कांग्रेस पार्टी के विधायक है तो 3 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वही बात करते हैं यहाँ पर मतदाताओं की, तो यहाँ पर कुल मतदाता 14,47,000 है। वही पुरुष मतदाता जिनमें 7,22,339 पुरुष मतदाता है और महिला मतदाता 7,24,435 हैं। कांकेर लोकसभा सीट की तकरीबन जनसंख्या 26 लाख से भी ज़्यादा की है, जिसमें ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा है। 89% यहाँ की ग्रामीण आबादी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग भी ज़्यादा है। 42% की हिस्सेदारी यहाँ पर एसटी वर्ग के लोग रखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 16%, तो वहीं अनुसूचित जाति यहाँ पर मात्र 6% के हैं। अब बात करते हैं पहला चुनाव जब 1967 में हुआ था, वहां से लेकर 2019 का सूरत हाल क्या कुछ रहा है। 1967 में पहली बार यहाँ पर चुनाव होता है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती। उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था, उसके प्रत्याशी यहाँ पर जीतते हैं। त्रिलोक शाह, लाल प्रियेंद्र शाह यहाँ से चुनाव जीतते हैं 1967 में और पहला कांकेर के पहले सांसद होने का गौरव इनको हासिल है, त्रिलोक शाह, लाल प्रियेंद्र शाह को। और ये भारतीय जनसंघ से यहाँ पर चुनाव जीतते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दूसरी बार में जीतती है। 1971 में जब यहाँ पर दूसरा आम चुनाव होता है इस सीट पर, तो कांग्रेस पार्टी के अरविंद नेताम यहाँ से चुनावी मैदान में थे और वो यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। 1971 में जीतते हैं और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में ये अपना जगह बनाते हैं। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में शिक्षा और समाज कल्याण राज्य मंत्री ये बनाए जाते हैं अरविंद नेताम। लेकिन वही जब 1977 में फिर से चुनाव होता है यहाँ पर आम चुनाव, तो यहाँ कांग्रेस पार्टी की हार होती है और हार का कारण था आपातकाल। आपको पता ही होगा कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया था। विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में ठूंसा गया। लोग काफी ज्यादा आक्रोशित थे इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, जिसका खामियाजा इस सीट पर भी भुगतना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर भारतीय लोकदल का निर्माण किया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और हलधर किसान छाप के चुनाव चिन्ह को लेकर वो चुनावी मैदान में थे। और 1977 में कांकेर लोकसभा सीट पर भारतीय लोकदल के प्रत्याशी अघर सिंह ठाकुर सांसद चुने जाते हैं। लेकिन जब 1980 में यहाँ पर फिर से चुनाव होता है, चौथा आम चुनाव इस सीट पर, तो अरविंद नेताम कमबैक करते हैं और यहाँ पर वो जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाते हैं अरविंद नेताम 1980 के चुनाव में। और वही जब 1984 में फिर से यहाँ पर आम चुनाव होता है, तो अरविंद नेताम यहाँ पर लगातार दूसरी बार जीतते हैं। वही जब 1989 में फिर से यहाँ पर आम चुनाव होता है, तो अरविंद नेताम यहाँ पर जीत का हैट्रिक लगाते हैं और संसद में पहुँचते हैं। अरविंद नेताम यहाँ पर लगातार
तीसरी बार जीत दर्ज करते हैं। लेकिन 1989 के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण केंद्र में बैठी वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और जिसके बाद मध्य अवधि चुनाव कराया जाता है 1991 में। तो 1991 के चुनाव में फिर से यहाँ पर अरविंद नेताम कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाते हैं इस सीट पर। और इसी का फल था कि उस समय जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है केंद्र में, तो उनको कृषि राज्य मंत्री बनाया जाता है 1993 में अरविंद नेताम को। लेकिन जब 1996 में फिर से यहाँ पर चुनाव होता है, आम चुनाव, 8वां आम चुनाव इस सीट पर, तो यहाँ पर अरविंद नेताम का टिकट काटा जाता है क्योंकि 1991 में एक चर्चित हवाला कांड होता है जिसमें अरविंद नेताम का नाम आता है, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं देती। लेकिन उनकी जगह उनकी धर्मपत्नी छबीला नेताम को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी, और छबीला नेताम 1996 में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाती है। और यही वो 1996 का दौर था जब आखिरी बार कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जीती थी, और वहाँ से लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आगे जीत नहीं पाई है। 1998 से लेकर 2019 तक के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हारती रही यहाँ पर। और इस बार जब 2024 का चुनाव हो रहा है तो क्या ये स्थिति परिस्थिति बदलेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। 1998 में जब यहाँ पर चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहाँ से जीत दर्ज करती है। 1998 में कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी महेंद्र कर्मा, बस्तर टाइगर के नाम से जाने जाने वाले महेंद्र कर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित करती है इस सीट पर, लेकिन वो हार जाते हैं। सोहन पोटाई यहाँ पर 1998 में पहले सांसद चुने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर, और सोहन पोटाई लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करते हैं। जब 10वां चुनाव होता है इस सीट पर 1999 में, क्योंकि 1998 के बाद जब 1999 में इसलिए चुनाव होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रहती है और एक वोट से वो सरकार गिर जाती है, जिसके चलते मध्यावधि चुनाव 1999 में कराया जाता है। लेकिन सोहन पोटाई भारतीय जनता पार्टी को फिर से यहाँ पर जीत दिलाते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस सीट पर 1999 में अरविंद नेताम को फिर से लॉन्च करते हैं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होता। सोहन पोटाई यहाँ से जीतते हैं। वही जब 2004 में यहाँ पर फिर आम चुनाव होता है तो सोहन पोटाई जीत की हैट्रिक लगाते हैं। वही जब 2004 में फिर से यहाँ पर आम चुनाव होता है तो सोहन पोटाई लगातार यहाँ पर तीसरी बार सांसद चुने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जीत की हैट्रिक दिलाते हैं। और जिसके बाद जब 2009 में फिर से चुनाव होता है तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फूलोदेवी नेताम को टिकट देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के फूलोदेवी नेताम सोहन पोटाई के सामने फिर हार जाती है। और ये सोहन पोटाई लगातार चौथी बार यहाँ से सांसद चुने जाते हैं 2009 तक। जीत का चौका भारतीय जनता पार्टी लगाती है इस सीट पर, साथ ही साथ सोहन पोटाई का भी भाग्य चौथी बार इस सीट पर चमक जाता है। लेकिन जब 2014 में यहाँ पर फिर चुनाव होता है तो मोदी लहर के बीच में यहाँ पर नए प्रत्याशी को मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। विक्रम उसेंडी जो कि वर्तमान में अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, उनको टिकट देती है और वो यहाँ से जीतते हैं विक्रम उसेंडी। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फूलोदेवी नेताम को लाती है, लेकिन फूलोदेवी नेताम 2009 में हारती है। 2014 के चुनाव में भी फूलोदेवी नेताम की हार होती है। लेकिन वही जब 2019 का आम चुनाव होता है तो बड़ा ही दिलचस्प यहाँ का मुकाबला रहा। कांग्रेस पार्टी बहुत ही कम अंतर से यहाँ पर हारती है। बीरेश ठाकुर को कांग्रेस पार्टी 2019 के आम चुनाव में लेकर आती है। वहीं मोहन मंडावी ये यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हैं और मोहन मंडावी यहाँ पर फिर से जीतते हैं और लगातार यहाँ पे जीत का सिलसिला 1998 से लेके 2019 तक बरकरार रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीरेश ठाकुर यहाँ से हारते हैं, लेकिन 2024 के आम चुनाव में मोहन मंडावी का टिकट काट कर यहाँ पर भोजराज नाग को दिया गया है। भोजराज नाग अंतागढ़ से विधायक रह चुके हैं, बैगा के नाम से वो काफ़ी मशहूर हैं और काफ़ी ज़्यादा जमीन से जुड़े हुए नेता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो वही कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपने पुराने चेहरे 2019 में जिनको उतारा था बीरेश ठाकुर, उनको फिर से यहाँ पर 2024 में लेकर आई है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को पटखनी बीरेश ठाकुर दे पाते हैं, क्योंकि पिछले बार जीत का अंतर ज़्यादा नहीं था। और इस बार क्या कांकेर लोकसभा सीट में पहली बार छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांग्रेस का पंजा दिखाई देगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? आप कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है। क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से दोनों की स्थिति बराबर है, लेकिन पिछले 1998 से लेकर 2019 तक का ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के आगे कांग्रेस पार्टी कहीं टिकती नहीं है और जीत की तलाश में कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज तक कभी इस सीट पर जीती नहीं है। तो क्या बीरेश ठाकुर इस बार जीतेंगे? आप हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही राजनीतिक किस्सों के लिए बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति से रिलेटेड हम खबर लगातार आप सबके बीच में लाते रहते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और जुड़े रहिए TNR न्यूज़ के साथ।